Hello students, good morning to all. Hope you all are fine. Myself Rakhi, your English teacher. Dear students, today we are going to start chapter number 1 and the name of the chapter is The Whispering Palms. बेटा whispering का मतलब होता है धीरे से कुछ बोलना, फुसफुसाना। जैसे आपको अगर अपने फ्रेंड को कुछ कहना है तो आप धीरे से उसके कान में जाके विस्पर करते हो, कुछ कहते हो, तो उसे हम बोलते हैं विस्परिंग, मतलब धीरे से कुछ कहना। और पाम्स जो हैं वो ट्री हैं, ताड़ के पेड़ को हम पाम्स बोलते हैं, ठीक है, पाम ट्री है वो, राइट। और ये जो स्टोरी है ये नेचर से, प्रकृति से रिलेटेड है। इसमें ये बताया गया है स्टोरी में कि कैसे हमें नेचर की चीज़ों को यूटिलाइज़ करना चाहिए, उनको प्रिजर्व करना चाहिए, हमें नेचर से क्या क्या सीखना चाहिए। वाटर और लैंड जो है हमें बहुत कुछ देते हैं। जो भी हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं वो हम लैंड पे ग्रो करते हैं, और वाटर के बिना भी हमारी जो लाइफ है वो बिल्कुल कंप्लीट नहीं है, मतलब हम सोच ही नहीं सकते वाटर के बिना अपनी लाइफ। तो हमें इन दोनों चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। नो बेटा, दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ गर्ल। ये एक लड़की की स्टोरी है जिसका नाम है मौरी। वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है और वो अपने पेरेंट्स से नेचर से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछती है। सो नाउ लेट्स रीड द स्टोरी एंड कम टू नो मोर अबाउट दिस। मौरी वॉज अ लिटिल गर्ल विद बिग ब्राउन आइज, फुल स्टॉप। मौरी एक छोटी भूरी आँखों वाली लड़की थी। She lived with her parents in a beautiful coconut grove, comma, next to a small blue lake. बेटा कोकोनट ग्रोव का मतलब होता है नारियल के पेड़ों का झुंड। जब बहुत सारे नारियल के पेड़ एक जगह इकट्ठे होते हैं तो हम उन्हें कोकोनट ग्रोव बोलते हैं, राइट। She lived with her parents in a beautiful coconut grove next to a small blue lake, full stop. वह अपने माता पिता के साथ सुंदर नारियल के पेड़ों के झुंड में एक छोटी नीली झील के किनारे पर रहती थी, राइट। Every morning she balanced a big empty basket on her head as she walked down to the lake. बेटा एम्प्टी का मतलब होता है खाली और बास्केट का मतलब होता है टोकरी। हर सुबह शी बैलेंस्ड, शी कौन है? मौरी। वो झील की तरफ जाती थी और वह बड़ी सी टोकरी को अपने सिर पर संभाले हुए नदी की ओर जाती थी, ठीक है। हर मदर followed with the laundry and her father brought the big fishing net. और उसके पीछे पीछे कौन आता था? उसके माता पिता भी उसके पीछे पीछे आते थे। हर मदर फॉलोड विद द लॉन्ड्री, उसकी मदर के पास लॉन्ड्री होती थी। लॉन्ड्री मतलब मैले धोने वाले कपड़े। एंड हर फादर ब्रॉट द बिग फिशिंग नेट, और उसके फादर के पास एक बड़ा सा मछली पकड़ने वाला जाल होता था, राइट। हर मदर वॉश्ड द क्लोथ्स ऑन अ स्टोन नेक्स्ट टू द लेक, कॉमा, while her father went fishing, full stop. Her mother washed the clothes on a stone next to the lake. उसकी मदर पास में एक पत्थर के ऊपर कपड़े धोती थी और उसके फादर वहीं पर मछलियाँ पकड़ने चले जाते थे, राइट। ही ड्रैग्ड द नेट ashore and they collected the fish in a big basket. ड्रैग का मतलब होता है बेटा खींच कर लाना, ठीक है। ashore का मतलब होता है किनारा, ठीक है। ही ड्रैग्ड द नेट ashore, वो मछली पकड़ने वाले जाल को खींच कर किनारे पर लेके आते। एंड दे कलेक्टेड द फिश इन अ बिग बास्केट, और जितनी मछलियाँ जाल में फंसी होती थी बेटा वो सभी मछलियाँ एक बिग बास्केट में कलेक्टेड मतलब इकट्ठा कर देते थे, राइट। समटाइम्स, कॉमा, अ टर्टल गॉट स्टक इन द नेट, कॉमा,
बट मॉरी ऑलवेज हरिड टू द रेस्क्यू। ठीक है, टर्टल बोलते हैं हम कछुए को। स्टक मतलब फंस जाना, हरिड मतलब जल्दी से, और रेस्क्यू मतलब बचाना। समटाइम्स कभी कभी जाल में टर्टल कछुआ फंस जाता था, बट मॉरी ऑलवेज हरिड टू द रेस्क्यू, पर मॉरी हमेशा उसे जल्दी से बचा लेती थी, रेस्क्यू कर लेती थी। रेस्क्यू का मतलब होता है बचा लेना, राइट। वन सनी मॉर्निंग, while fishing with her father, मॉरी सेड। एक दिन सुबह जब वह अपने फादर के साथ मछलियाँ पकड़ रही थी, मॉरी सेड, मॉरी ने कहा, इफ़ वी कैच सो मैनी फिश, वन डे देयर वोंट बी एनी लेफ्ट। कैच का मतलब होता है पकड़ना। इफ़ वी कैच सो मैनी फिश, अगर हम रोज़ इतनी सारी मछलियाँ पकड़ते रहेंगे तो एक दिन एक भी मछली वहाँ पर नहीं बचेगी। वन डे देयर वोंट बी एनी लेफ्ट, एक दिन वहाँ पर एक भी मछली नहीं बचेगी। हर मदर लाफ्ड एंड सेंट हर ऑफ टू स्कूल। लाफ्ड का मतलब होता है बेटा हंसना। ये बात सुनकर हर मदर, उसकी मदर हंस पड़ी और उसे स्कूल भेज दिया, राइट। तो बेटा दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आज हम यहीं तक रीडिंग करेंगे। होमवर्क फॉर यू इज़, आपको ये रीडिंग करनी है, रीडिंग प्रैक्टिस करनी है जहाँ तक हमने रीड किया है। पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5 में हम यहाँ तक रीड करेंगे, ठीक है। दिस इज़ होमवर्क फॉर यू। गुड डे, गुड बाय।